गुड मॉर्निंग मित्रों। ला भाई मैंने तो अपना बिस्तर छोड़ दिया है। ठीक है, अब ग्राउंड पे चलेंगे। और सुबह के 6 बज गए हैं क्योंकि मैंने भैंस और गाय की दूध निकाला था। उस टाइम 1 घंटा उसमें निकल जाता है। तो अभी हम अपने ग्राउंड में मिलते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू। सुबह के 6 बज गए हैं। एक और कहता हुआ भी कर रहा है। ठीक है, सुबह के 6 बज गए हैं। अभी हम ग्राउंड में चलेंगे, अखाड़े में, वहीं पर आपको मिलते हैं। घर से हम बाहर की तरफ, वही फिर अंधेरा हो गया। ठीक है, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम ग्राउंड की तरफ बढ़ते जाएंगे भाई। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरे गांव का गलियों में अंधेरा ना, तो को अंधेरा ही दिखाई देगा। अखाड़े के नज़दीक, थोड़े और नज़दीक पहुंच गए भाई। दलेल की दुकान है, वहाँ तक पहुंच गया हूँ मैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा मैं तो मेरा डिस्टेंस अखाड़े का वो कम होता जाएगा भाई। लगभग मामा तड़के तड़के काम शुरू कर दिए हैं। कोई गंडासा चला रहा है, कोई चक्की चला रहा है भाई, कोई अपना दूध निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गाँव में नहीं है, सुबह 4 बजे से उठ जाते सभी और अपना काम, जो काम है ना, वो करने लग जाते हैं भाई। और जैसे जैसे दिन सूरज चढ़ता जाएगा वैसे कैसे काम बढ़ता जाएगा भाई। यानी उसमें कम 12-1 बजे तक ऐसे ही काम चलेगा गांव में। देखो, आपको चक्की की बात सुनी होगी, कोई आटा पीस रहा है, कोई गंडासा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने काम करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, राम तैयारी लब अखाड़े में आ गए हैं। अब रेस लगाएंगे, उसके बाद दंड बैठक लगाएंगे। और आज जो पेट की एक्सरसाइज होती है ना, टम्मी को कम करने की एक्सरसाइज करेंगे आज। और जैसे जैसे मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग करने के बाद रेस लगाऊंगा। आपको जो भी मैं गतिविधि करूँगा तो वहाँ का दिखाता रहूँगा अभी। ठीक है, आप भी सुबह उठ के आया करो, अपना बिस्तर छोड़ दिया करो भाई। अच्छा जीवन जीना है तो अपना बिस्तर छोड़ दो सुबह सुबह। ठीक है, ठंड का मौसम चल गया है, जितना भी खाओगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको, शरीर के लिए आपको बेनिफिट भी रहेगा। आप तंदुरुस्त रहोगे हैं। तो मैं भी आपके यही शुभकामना दूंगा कि आप भी आएँ और अपने शरीर को अच्छा तंदुरुस्त बनाएं। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, फिर रेस, इसके बाद फिर रेस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी ट्रैक पर आए हैं, एकदम भागना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो पैरों के एंकल ना, उसमें चाहे मोच आ जाएगी या कुछ मुस जाएगा, एकदम नहीं भागना चाहिए। थोड़ा उसको गर्म होने देना चाहिए शरीर को। ठीक है, जैसे मैं घर से आया था, वहाँ से चल के आया हूँ, लेकिन अब जैसे भागूंगा ना एकदम, तो नहीं भाग पाएगा। क्योंकि यहाँ जो हमारे पैरों की मांसपेशियाँ, पंजों की मांसपेशियाँ अब इतनी एक्टिव नहीं हुई हैं कि एकदम भागें। और भागेंगे ना, जैसे मेरे जो पैर में है मोच आ जाएगी या कोई नस में कुछ कमी हो जाएगी तो भाग नहीं पाएंगे। तो ये एकदम बार आराम से भागना शुरू होता है। जैसे अब चल रही है भैया। पहले एक और बेनिफिट बताऊँ मैं, जैसे हम रेस लगाएंगे ना तो सुबह सुबह आते हैं, भागते हैं, तो हमें जितनी बीमारी होती है ना, हमारे सांसों के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। जैसे दमा है, खांसी है, मलगम है, हम भागेंगे ना तो ये बाहर आ जाते हैं। क्योंकि ना इस टाइम नहीं, हम जब भागते थे हमारे हार्ट पे, किडनी पे बहुत प्रेशर होता है। वो जैसे जितनी भी ऑक्सीजन अंदर जाए ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अनुसार बाहर फेंकती हैं। तो इससे ना हमारे जो दम फूलता है वो ठीक होता है, स्टेमिना बनी रहती है। तो स्टेमिना बनाने के लिए हमें रेस लगाना भी ज़रूरी होती है भाई। ठीक है, आप भी रेस लगाया करो। ठीक है, कम से कम थोड़ा नहीं तो 1 किलोमीटर भागा करो। ठीक है, अब मैं भी रनिंग पे हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको रेस लगाने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन जो आपके भीतर अंदर की बीमारियाँ, बलगम है, खांसी है, जुकाम है, अभी कहीं भी है, आपका खून गाढ़ा हो गया है, और कहीं आगे आपको आने वाले टाइम में आपको अटैक की शिकायत ना हो जाए। क्योंकि ठीक है भाई, आप भाग्या करो,
डेली भाग गया और सुबह शाम, ठीक है। थैंक यू। अभी रेस लगा रहे हैं भाई। एक लिए रेस लगाने से नहीं क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे आप सुबह आओगे ना भागोगे तो आपका जो जैसे दमा फूलता है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि है ना इस टाइम तुम भागोगे ना तो ऑक्सीजन आपको भरपूर अब शरीर के लिए भरपूर मिलेगी, तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर भाई अपना शरीर निरोगा बनाने के लिए हमें भागना भी ज़रूरत होता है। जैसे हम अब सुबह आ रहे हैं, जो हमने शाम को या कल जिस टाइम भी हमने जो खाना खाया था तो हमने देखो एक वो गलत बात है, लैट्रिन के अनुसार तो हमने वह बाहर निकाल दिया, लेकिन है ना हम अब जैसे रेस लगाएंगे ना तो खांसी जुकाम बलगम जो हमारे पेट की जो बीमारी ना वो ठीक हो जाती है, बाहर निकल जाती है भाई। रेस लगाने से इतने बहुत बेनिफिट होते हैं। तो अब आप भी आए हो भाई, साथ में साथ हमने दंड बैठक लगा दिया और 50 दंड बैठक लगाओ भाई। और भाई एक आधी पीटी कर लो, आपका शरीर नहीं है कभी घोड़े की तरह हो जाएगा। 5-10 सपाटे लगाने की जरूरत नहीं है भाई। को कहना मैं पहलवान इतना बड़ा हूँ, कोई 5-10 सपाटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह डेली शाम नहीं है 2 किलोमीटर भाग दो, ठीक है। आपके शरीर में कोई फिर रोग नहीं है, ठीक है भाई। आपने जैसे एक बार तुम बचोगे ना तुम्हारे शरीर का वो जितना भी वो एक बार बहुत दर्द करेगा, लेकिन है ना 2 चक्कर मारने के बाद शरीर नहीं है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना हमारी या बाइक होती है, उसको एक बार पहले गियर में स्टार्ट करना, सुबह स्टार्ट करेंगे तो वो कचर पचर बोलेगी, ठीक है। और फिर पहले गियर में डालेंगे तो वो फिर झटका खाएगी। फिर दूसरे में जाएंगे ना तो वो हल्की हल्की रनिंग होएगी, उसको एक पावर मिल जाएगी। फिर वो जब स्पीड तीसरे गियर में चलेंगे ना स्पीड में, तो आराम से गाड़ी ना ऐसे चलेगी आराम से। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, जैसे तुम सुबह भागोगे ना एक बार तो शरीर में दम होएगा, अब पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप लगातार चलते जाओ ना कार की तरह गाड़ी की तरह, तो आपके शरीर में एक बैलेंस बन जाएगा। जितनी आपकी वो नेगेटिव ऊर्जा थी ना, अब नेगेटिव आपके शरीर में वे थे भाप, अपनी ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो निकल जाएगी और आपका शरीर नहीं बैलेंस बना रहेगा। तो ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन आएगी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं ना खेत में, जो इंजन है एक बार वो भी धुआं देता है, कभी किसी टाइम स्टार्ट कर लो एक बार तो धुआं वो भी देगा, वो भी इंजन है। जैसे इंजन तुम्हारा नहीं है, हार्ट है, किडनी है, फेफड़े हैं, जितनी भी लीवर है, वो हमारा जैसे भागे ना जोर लगता है, ऐसे इंजन का जोर लगता है, वो भी धुआं भगाता है, एक बार बढ़ता है, ठीक है। फिर वो रनिंग की बात है ना, वो धुआं कहीं भी नहीं दिखता। तो ऐसा ही शरीर है भाई मानव का, ठीक है। तो तुम 1-2 चक्कर लगाओगे ना तो 1-2 चक्कर लगा नहीं पाते हैं, आप तीसरा चक्कर आओगे ना तो आम जैसे पानी नहीं है, पानी नहर या नदी में बहता है, इस तरह से बहा होगा, ठीक है भाई। आप ये भागा करो, रेस लगाया करो भाई। 30 सुबह के 6-6:30 बज गए भाई, ठीक है भाई। और जैसे दूर से सब दिखाई दे रहा है, जैसे ग्राउंड में कौन भाग रहा है और कबड्डी ग्राउंड में कौन खेल रहा है, सब दिखाई दे रहा है। तो भाई अब मैंने भी 1600 मीटर का चौथा राउंड लगा रहा हूँ, तो भागने में कोई परेशानी नहीं है। और भाई इस जैसे मेरे साथ साथ रहना ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। आप कहीं भी बोलो है ना या भागोगे तो आप ये बच्चों बांध रखेंगे, ठीक है भाई। तुम भी ऐसे मेहनत करें करो भाई। मैं तो भाई मेरे नए युवा साथियों को मोटिवेट करता हूँ भाई, करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो जहाँ भी बैठी हैं अपने कमरे में बैठ के रजाई ओढ़ के जो मेरे को देख रहे हैं ना, उनको मैं ये कहूँगा भी अपने बेड को बिस्तर को छोड़ जाओ और सुबह अपने अखाड़े में जहाँ भी आपकी व्यवस्था है वहीं पे आओ, भागो बढ़िया जोर लगा के, और भाई अपनी बीमारियों को ख़त्म करो भाई। बीमारी पता है पड़े को लगती है, जैसे एक पेड़ा है उसको काट दो गिर दो, उसको ना पहले तो सूखेगा, फिर वो से नहीं क्यों उसको उसकी जड़ तो काट दी, जड़ कट जाए गिरे रहेगा, फिर जैसे जैसे ना वो सूखता जाएगा, वो पापड़ उतर जाएंगे, फिर जैसे लाकड़ हो जाएगा, लाकड़ वो कटेगा नहीं, वो एकदम मुरझा जाएगा। बड़ा आदमी नहीं मुरझा जाता है, ठीक है ना, वो चलेगा ना फिरेगा।